दर्शकों, लॉकडाउन की जिस परिस्थिति में पूरा भारत तो लॉकडाउन है, जहाँ पर लॉकडाउन के समय में अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग अपने अपने काम से उसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ था। एक ऐसी खबर से मैं आज रूबरू कराऊंगा जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा और दिल में धड़क उठेंगे और दिल रो पड़ेगा। एक ऐसी खबर से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा जिस खबर को देखने के बाद में लॉकडाउन में जो फंसे हुए लोग हैं, जहाँ पे आपके दिल में उस दिल में एक दर्द उठागा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो राहुल जी है, जो खापरखेड़ा में आए थे काम करने के लिए। खापरखेड़ा के पावर प्लांट में यहाँ पर जो पावर प्लांट का काम है वो करने आए थे। जिस दिन से वो यहाँ आए उस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था और लॉकडाउन शुरू होने के बाद में वो लॉकडाउन से अभी तक के खापरखेड़ा में फंसे हुए थे, जहाँ पर परसों के दिन जहाँ पर उनका पूरा परिवार झारखंड में रहता है और सोमवार को यहाँ पर दोपहर में उनकी पत्नी जिनका देहांत हो गया और उस देहांत पे उनकी पत्नी का जहाँ पर देहांत होने के बाद उस खबर को वहाँ पे आई और उस खबर को लेने के बाद जहाँ पर देखा जा रहा है कि इस खबर के माध्यम से जब राहुल जी को उनके ससुर जी ने यहाँ पर कांटेक्ट किया और राहुल जी बार बार पुलिस विभाग से गुहार लगाए, लेकिन राहुल जी को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार को जाने दी। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ में एक्सक्लूसिव विदर्भ टीवी पर राहुल जी है। क्या बात करते हैं उनसे। राहुल जी, क्या हुआ पूरा वाक़या? आप की पत्नी का देहांत हुआ जिस दिन आप निकलने के लिए घर निकलने के लिए बहुत सारी गुहार लगाए, बहुत सारे पुलिस से बहुत बातचीत की, लेकिन आपको जाने नहीं दिया। क्या हुआ? 3-4 बार थाने में गए परमिशन के लिए, परमिशन दीजिए हम लोग के घर जाना है। 20 तारीख को सुबह 5 बजे देहांत हो गया था। जाने के बाद कोई वहाँ समय नहीं। राहुल जी, पुलिस विभाग से आपने बताया कि आपके ससुर जी ने जैसा आपको बताया कि पत्नी का आपका देहांत हो गया है, दिल तो बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत मन में पत्नी की आखिरी चेहरा देखने का दिल हो रहा था। उनकी उस पत्नी का अंतिम संस्कार करने का भी आपको बहुत दिल में थी, दिल इस तरह से रो रहा था। क्या करेंगे, कोई व्यवस्था मिलवे नहीं किया। पत्नी की तो आखिरी इच्छा थी कि आप उसकी अग्नि को उसके अग्नि देना है, और जिस तरह से आपके देखा जाता था समाज में पति ही पत्नी को अग्नि देता है, आप नहीं जा पाए। क्या दिल में किस तरह का ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पाए पत्नी के अंतिम संस्कार? तकलीफ बताइए। तकलीफ तो ये रहा, दिल में दर्द बहुत है। दुख नहीं हुआ? दुख बहुत। पत्नी हमेशा आपकी याद करते थे। लॉकडाउन के समय आप यहाँ फंस गए थे, तो बच्चे की, पत्नी की आज जो दुख है, आज आप जो है दर्द है, आपका दर्द, जिस तरह से लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे राहुल जी आप? वो सब तो होइएगा। एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 6 महीना का बच्चा है, उसको बहुत परेशानी है। पत्नी जाने का दुख कैसा लग रहा है? दुख बहुत है। राहुल जी, अभी आप साइकिल से निकले हैं, 5,000 रुपये की साइकिल कर रहे हैं और आप घर निकल रहे हैं, तो क्या लग रहा है? क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे निकल जाएंगे काम पर। अब आप साइकिल से निकले हैं घर जाने के लिए, तो क्या आपकी पैसा आप कैसे कितने दिन में पहुंच पाएंगे? 5-6 दिन। 5-6 दिन लग जाएंगे। खाने की सुविधा वगैरह लेकर गए हैं, साथ में खाने पीने का क्या व्यवस्था है? नमकीन बिस्कुट लिया है और कुछ नहीं। साथ में 2 लोग हैं, आपके भाई भी है, छोटे वाले भैया भी है साथ में, तो कितने दिन में पहुंचेंगे? और ये एक दुख भी है साथ में लेकर जा रहे हैं, एक दर्द भी है पत्नी जाने का, और आप भाई जिस तरह से 5-6 दिन लग जाएंगे, तो ये रास्ता, ये सफ़र कैसा होगा पूरा, कैसा जो पहुँचेंगे? खाने पीने का तो व्यवस्था तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, उनके छोटे भाई है जिस तरह से रमेश जी है, रमेश जी भाभी गुजर गई है, भाभी का दर्द, दीदी है, आपकी दीदी है, यानी जीजा जी है साथ में, आपके दीदी गुजर गई है, एक दर्द है।
साइकिल से निकले हैं, क्या लग रहा है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? हम लोग यहाँ आज 4-5 महीने पहले आए थे काम करने, ठीक है। तो 20 तारीख को सुबह 5 बजे मेरे दीदी का देहांत हो गया। उसके बावजूद हम लोग सुबह 6 बजे के लगभग पुलिस स्टेशन में गए रिक्वेस्ट हम लोग किए, बहुत गुहार लगाए, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में हम लोग मजबूर मान के, अब मान लीजिए मेरा दीदी तो एक्सपायर कर गई, हाँ, तो हम लोग टाइम से तो अग्नि देने नहीं पहुँचने पाए, उसकी मुझे बहुत ही दुख है। ठीक है, मान लीजिए मेरे साथ हो गया, लेकिन ऐसा भगवान न करे किसी के साथ हो, तो इसलिए हम लोग 5-5 हज़ार का साइकिल खरीदे हैं, उसी से हम लोग अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं। रमेश जी, एक दीदी का चले गई है घर से, एक दुख भी है, परिवार में दुख है, जीजा जी साथ में है, काम के लिए आए थे, लॉकडाउन में फंस गए हैं। जो तमाम ऐसे लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, जो तमाम लोग जो लॉकडाउन में अभी अलग राज्यों से लगे हैं, सरकार जिस तरह से आपने बार बार गुहार लगाई, पुलिस विभाग से गुहार लगाई, लेकिन आपकी दीदी की और आपके जो जीजा जी है उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में आपको जाने नहीं दिया, तो वो दर्द, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं वो दर्द को? वो दर्द तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पेड़ से कोई डाली टूट गया हो, ठीक है। इतना दुख और इतना दर्द महसूस हो रहा है, यार हम इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अभी 5,000 रुपये की साइकिल लिए है अभी घर की तरफ निकलने का, तो ये पूरा जो सफ़र है झारखंड तक के, खापरखेड़ा से झारखंड तक के, तो ये झारखंड तक के सफ़र को खाने को भी बहुत कम है, तो ये कैसा होगा पूरा तय? एक पेट में कितना दिन ये चलेगा खाना आपका? अब देखिए, रास्ते में तो कुछ बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास, न कुछ है, थोड़ा बहुत नमकीन बिस्कुट लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं बस। तो भगवान की सब ऊपर वाला कृपा है, कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, हाँ, जो होगा आगे देखा जाएगा रास्ता में। अब हम यहाँ के सरकार से हम लोग गुहार लगाए, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को घर जाना निश्चित है। तो अभी घर के ओर निकल चुके हैं? हाँ, अभी हम लोग चंद घंटे पहले खापरखेड़ा से निकल चुका है, नागपुर से खापरखेड़ा से निकल चुका है, 1 घंटा हुआ है। रमेश जी, जो पैसा कमाए थे, जो सारा चीज़ें कमाए थे, और जिस पैसे से आपकी कमाई हुई पैसे से 3 साइकिल खरीदे, यानी करीब 15,000 की साइकिल, तो जो लॉकडाउन के समय आप यहाँ आए थे, तो जो पूरा पैसा था खाने में तो चले गए, उसमें साइकिल में भी चले गए, तो अब तो बचा हुआ कुछ भी पैसा नहीं है, तो अब कैसा आगे घर भी पहुँच पाएंगे? तो किस तरह से परिवार के लोग अभी भी दुख में है, बहन चले गई है, हो गए, क्या करें? अब पैसा तो सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन देखिए अब क्या होता है, व्यवस्था किसी तरह से होगा। हम लोग के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, बाकी जो पैसा था हम लोग 15,000 का साइकिल ले लिए हैं, हाँ, इधर से थोड़ा किसी तरह जाएंगे। और राहुल जी, फिर से मैं आपके पास आऊँगा, तो इस तरह से जो पत्नी का एक दर्द होता है, पत्नी का दुख होता है, तो सरकार से जो आपको जाने नहीं दी, सरकार ने आज आप पुलिस विभाग से गुहार लगाए, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ समस्या होने के चलते उन्होंने आपको परमिशन ना दिए, और ऑनलाइन जब आप उसका अर्जी भर रहे तो बहुत समय निकल चुका था, तो आपने आज साइकिल से ही निकलना का फैसला ले लिया। तो अब परिवार में कौन कौन इंतजार कर रहा है, घर में कौन कौन है? घर में माँ हैं, पिताजी हैं, 2 लड़की हैं, लड़की 1-1.5 साल का, 6 महीने। तो अभी तो पत्नी का तो देहांत हो गया, तो अभी आने वाले अभी समय में भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये जो राहुल जी है, साथ में रमेश जी और साथ में उनके 3 दोस्त हैं, जहाँ पर वो अभी इस समय अपने गांव की ओर निकल चुके हैं, जहाँ पर इन लोग ने जो पैसा कमाया है उन पैसे से तो साइकिल ले ली है, 3 साइकिल 15,000 रुपये की यहाँ पर खरीद ली है, और अपने घर के रास्ते पे निकल चुके हैं, जहाँ पर सोमवार के दिन इनकी पत्नी का देहांत हुआ, और उस देहांत में, अपनी पत्नी के देहांत में ना जा सके, इसका दुख तो राहुल जी हमेशा है। और जहाँ पर इनके दिल में जो दर्द है, इनके दिल में जो एक जिस तरह से दुख का जो बादल है, वो एक बहुत ही दर्द इनके दिल का हमने अपने विदर्भ टीवी के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताया। दर्शकों, मेरी विनंती है सरकार से, जहाँ पर लॉकडाउन यहाँ पर समाप्त हो, या फिर लॉकडाउन के बीच में ऐसे तमाम जो लोग अलग अलग राज्यों से फंसे हुए हैं, जहाँ पर काम करने आए हुए महाराष्ट्र राज्य में, अलग अलग जिले के, अलग अलग गांव के, अलग अलग राज्य के यहाँ पर जो काम करने आए हुए जो मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने इस खबर के माध्यम से कुछ ना कुछ उनके गांव में जाने के लिए रियायत करा है। जहाँ पर लॉकडाउन के समय में ऐसे तमाम
मजदूर, ऐसे तमाम मजदूर लोग अपने गांव में, उसी गांव में फंसे हुए। और एक राहुल जी की ये एक बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को मैं दिखाना चाह, और भी खबरों से मैं रूबरू करूँगा। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी काम की।